आज हम लोग बात करेंगे अवकल समीकरण में प्रश्नावली 9.3 का व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण। प्रश्नावली 9.1 में हमने आप लोगों को कोटि के बारे में बताया था और घात के बारे में बताया था। कोटि और घात निकालना बताया था कि अवकल समीकरण, कोई भी अवकल समीकरण दिया है तो उसका कोटि और घात कैसे निकालेंगे। और प्रश्नावली 9.2 में हमने सत्यापित करना बताया था कि सत्यापित कीजिए कि ये अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है। ठीक, तो ये प्रश्नावली 9.1 में हमने बताया था आप लोगों को, ये प्रश्नावली 9.2 में। अब बात करते हैं अब प्रश्नावली 9.3 में क्या है। ठीक, आगे चलते हैं 9.3 में। व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण करना बताएंगे आप लोगों को कि व्यापक हल दिया है उससे अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करें। मतलब व्यापक हल है कोई और उससे अवकल समीकरण निकालना है। ठीक, एक होता है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक, और एक होता है समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक, अवकल समीकरण से समीकरण का हल और समीकरण से अवकल समीकरण निकालना, यही सीखेंगे इस प्रश्नावली 9। ठीक, ये जो अभ्यास चैप्टर 9 है इसमें यही निकलेगा। तो ये अवकल समीकरण से समीकरण का हल ये आप लोगों को बताएंगे हम प्रश्नावली 9.4 में, प्रश्नावली 9.5 में और प्रश्नावली 9.6 में। ठीक, मतलब प्रश्नावली 9.1 से एक क्वेश्चन आएगा कोटि एवं घात से, प्रश्नावली 9.2 से भी एक क्वेश्चन आएगा सत्यापित कीजिए कि जो दिया गया समीकरण है वो दिया गया समीकरण जो है वो समीकरण का हल है, सत्यापित करिए कि संतुष्ट करता है। ठीक, दिया था। और अब प्रश्नावली 9.3 में क्या पढ़ेंगे, समीकरण का हल दिया है। प्रश्नावली 9.3 जो है, प्रश्नावली 9.3 समीकरण का हल दिया है, उससे हम लोगों को समीकरण, अवकल समीकरण निकालना है। प्रश्नावली 9.3 में उल्टा है, मतलब समीकरण का हल दिया है और समीकरण हम लोगों को निकालना है। और वो भी समीकरण का हल कैसे दिया है, व्यापक हल दिया है। समीकरण का कौन सा हल दिया है, व्यापक हल। ठीक, व्यापक हल से अवकल समीकरण निकालना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि व्यापक हल दिया है और अवकल समीकरण निकालना है हम लोगों को। ठीक, व्यापक हल जो है वो वक्रों के कुल के ऊपर निर्भर करता है। मतलब व्यापक हल जो होता है, व्यापक हल जो है एक प्रकार से वक्रों का कुल है, वक्रों का कुल, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक, अब फैमिली ऑफ कर्व दिया है, उससे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, अवकल समीकरण निकालना है। तो जैसे एक लेके चलते हैं हम लोग। अब यह जरूरी नहीं है कि व्यापक हल से ही अवकल समीकरण निकलेगा, जो विशिष्ट हल है उससे भी अवकल समीकरण निकलता है, लेकिन वो हम लोगों के अभ्यास में नहीं है। विशिष्ट हल मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, विशिष्ट हल से ना प्रश्नावली में है ना क्वेश्चन आएगा। ठीक, फिर भी बता देते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 2x + y² = कुछ भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक, या फिर हाँ 2 ही ले लेते हैं। ठीक, x² + 2x + y² = 1। ये क्या है, x² + y² मतलब ये वृत्त का समीकरण है, ऐसा मतलब इसके गुणांक भी समान है। हाँ ठीक है, ये वृत्त का समीकरण है। ठीक, अब विशिष्ट हल तब होता है जब किसी भी अवकल समीकरण में उसका विशिष्ट मान दिया रहता है। विशिष्ट मान क्या है, 2। मतलब इसमें कोई व्यापक या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं स्वेच्छ अचर, अगर स्वेच्छ अचर हो तो वो व्यापक हल है। और विशिष्ट हल तब होता है जब किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट मान होता है। यहाँ पे कोई स्वेच्छ अचर नहीं है। स्वेच्छ अचर जैसे a, b, c, m कुछ भी दे दे वो स्वेच्छ अचर हो जाए। ठीक, स्वेच्छ अचर होता है। अब अवकल विशिष्ट हल से अवकल समीकरण निकालना है तो डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, इसका पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तब डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा हमें। अब इसका अवकलन करिए तो 2x² का हो जाएगा 2x, फिर प्लस
अब 2x है तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, ठीक। फिर प्लस, अब वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 का अवकलन 0। अब दो तीनों में कॉमन है तो कॉमन लेके पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ डिवाइड कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये बचा x प्लस 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ठीक। ये विशिष्ट हल से हम लोगों ने प्राप्त किया है अवकल समीकरण, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण। मतलब हम लोगों को पढ़ना है व्यापक हल से, तो इससे कोई मतलब है नहीं, पेपर में आएगा नहीं। फिर भी बता दिया हमने कि विशिष्ट हल से भी निकलता है अवकल समीकरण, लेकिन पेपर में आएगा नहीं, ना हम लोगों को पढ़ना है, ना चैप्टर में भी नहीं है। और व्यापक हल से है तो व्यापक हल का कोई एक उदाहरण लेते हैं। जैसे व्यापक हल का एक उदाहरण ले लेते हैं, वृत्त के समीकरण से ही ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमने एक उदाहरण ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। ये क्या है, वृत्त का समीकरण। अब कैसा वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक। ये क्या है, वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। वृत्त का समीकरण, ठीक। अब एक उदाहरण ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोगों को हल कैसे करना है, जैसे व्यापक हल ये है, व्यापक हल कैसे मान लिया कि ये व्यापक हल है। मतलब व्यापक हल तब होता है जब किसी भी समीकरण में एक स्वेच्छ अचर हो। स्वेच्छ अचर क्या है, यहाँ पे आर है, ठीक। तो ये क्या है, व्यापक हल है, ठीक। अब इससे हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, अवकल समीकरण निकालना है। अब एक ध्यान देना है, अवकल समीकरण निकालने का ट्रिक जो है, जितने भी स्वेच्छ अचर हो उतनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन कर दे। वही हमने प्रश्नावली 9.2 में बताया था सत्यापित करने के लिए। जितने भी स्वेच्छ अचर हो समीकरण में उतनी बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक। अवकलन कर दें। एक स्वेच्छ अचर है, एक बार अवकलन करना है। अब यहाँ अवकलन करते हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन करिए, 2x का हो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर प्लस, अब वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे, ये क्या है, स्वेच्छ अचर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का भी अवकलन क्या होता है, हमने पढ़ा है 0 हो जाएगा, ठीक। कोई भी कांस्टेंट हो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन है, पक्षांतर कर दीजिए, 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 में डिवाइड कर देंगे तो 0 ही होगा। अब ये बचा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि अवकल समीकरण आ गया, ठीक। और वो भी अवकल समीकरण किसका, वृत्त के समीकरण का। और कौन से वृत्त के समीकरण का, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक। अब जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है उसके लिए जैसे ग्राफ बना दे। बहुत से क्वेश्चन में ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी ग्राफ बना देते हैं, ठीक। क्या हमने माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से ले लेंगे, ये एक्स है, ये वाई एक्स है, वाई डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ठीक। अब वृत्त का समीकरण लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ऐसा वृत्त जो जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। एक तो वृत्त ऐसे बन गया, मान लो, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। एक वृत्त मान लो ऐसे बन गया, एक ऐसे। अब ऐसे वक्रों के कुल ऐसे बनते चले जाएंगे जिसके केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है, ठीक। और जिसकी त्रिज्या क्या है, r, ठीक। ये त्रिज्या r है, ठीक। और केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है, ओरिजिन पर 0,0, ठीक। यही ग्राफ है। वृत्त जो है मतलब गोला बना नहीं है पूरा, लेकिन फिर भी ये वृत्त ही, मतलब वृत्त मान के चलिए कि वृत्त है, ठीक। ये ग्राफ है। बहुत से क्वेश्चन में ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफ बना दिए हैं। अब वृत्त
ऐसे बहुत सारे वृत्त बनते चले जाएंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु पर ही रहेगा 0,0 पर। उनके वक्रों अब लेकिन सबका अवकल समीकरण क्या आएगा, यही किसी भी वृत्त का ले लीजिए, कोई भी बनाते चले जाइएगा ऐसे जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, उन सभी वक्रों के कुल का जो है अवकल समीकरण यही होगा, x + y × dy/dx = 0। ये क्या आ गया, अवकल समीकरण। ठीक, अब दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक तो ये ले लिया वृत्त से, ठीक। एक सरल रेखा से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y = mx + c, किसी भी रेखा का समीकरण, ठीक। किसी भी रेखा का समीकरण हो, उसका जो समीकरण होगा y = mx + c। अब इसका अवकल समीकरण निकालेंगे हम लोग, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, समीकरण ले लेते हैं y = mx + c। किसी भी रेखा का समीकरण, किसी भी सरल रेखा का समीकरण लेंगे तो यही आएगा, y = mx + c। जैसे ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ठीक। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, ठीक। ये क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन। अब किसी भी रेखा का समीकरण यही आएगा, जैसे एक रेखा ये है, एक ये है, कि कोई भी रेखा ले लेते हैं, कोई भी रेखा लेंगे, कोई भी रेखा ले लेंगे, इसमें से इसका समीकरण यही आएगा, y = mx + c, ठीक। अब ये जो है सरल रेखा का समीकरण है। अब इसका अवकल समीकरण निकालना है। पहले ये ध्यान दीजिए कि इसमें स्वेच्छाचार कितने हैं, एक तो c हो गया, एक m हो गया स्वेच्छाचार, ठीक। कितने हुए, 2, मतलब स्वेच्छाचार 2 हैं, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार, मतलब इसका 2 बार अवकलन करिए। तो पहले अवकलन करते हैं y डैश, या फिर y डैश मतलब dy/dx ही होता है, चाहे y डैश लिखिए चाहे dy/dx लिखिए। फिलहाल dy/dx लिखते हैं। y का अवकलन करेंगे तो dy/dx = अब mx का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m, फिर प्लस c का अवकलन कर देंगे तो 0 बचेगा, ठीक। अब 2 बार स्वेच्छाचार है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y/dx² = m का अवकलन 0। आ गया अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी भी सरल रेखा का जो समीकरण है उसका अवकल समीकरण क्या आएगा, d2y/dx² = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये नोट करिए, देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी वक्र के कुल को निरूपित करने वाला जो व्यापक हल है, मतलब उसका जो विशिष्ट, मतलब जितने भी उसमें विशिष्ट मान हैं, या फिर देखिए किसी भी वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला जो व्यापक हल है, उसमें जितने स्वेच्छाचर हैं, मतलब कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट हैं, मतलब स्वेच्छाचर, ठीक। जितने भी स्वेच्छाचर हैं, किसी भी वक्रों को कुल को निरूपित करने वाले व्यापक हल में जितने स्वेच्छाचर अचर हैं, उतनी बार हमको क्या करना है, अवकलन करना है, मतलब उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। और एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि किसी भी वक्रों के कुल के व्यापक हल में जितने भी कोटि होंगे, या फिर अवकल समीकरण में जितने भी कोटि होंगे उतने ही स्वेच्छाचर होंगे। मतलब अभी हमने क्या किया था, उसका सरल रेखा का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, d2y/dx² = 0। मतलब इसकी कोटि कितनी है, 2, ठीक। कोटि कितनी है, मतलब कोटि मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी है, कोटि 2 है, ठीक। तो
इसका इस अवकल समीकरण में स्वच्छ अचर कितने होंगे? वो भी 2 होंगे। मतलब जितनी कोटि होगी उतने स्वच्छ अचर होंगे, ठीक। और जितने स्वच्छ अचर होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जितने कोटि होंगे उतनी स्वच्छ अचर होंगे, ठीक। ये समान है, दोनों सेम है, इसको ध्यान दे के चलना है। मतलब जितने स्वच्छ अचर मिल जाए व्यापक हल में उतनी बार हमको डिफरेंशिएशन करना है, उसका अवकलन करना है, तभी हम लोगों को आपको अवकल समीकरण प्राप्त होगा, मिलेगा, ठीक। अब आगे एनसीईआरटी की तरफ बढ़ के चलते हैं। एनसीईआरटी में जो उदाहरण नंबर दिया है 4, प्रश्नावली 9.3 से पहले उदाहरण नंबर 4 करते हैं हम लोग। दिया है वक्रों के कुल y बराबर mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए जबकि m एक स्वच्छ अचर है, ठीक। दिया है वक्रों का कुल, एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। वक्रों का कुल दिया है y बराबर mx, ठीक। अब y बराबर mx का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाता हो, ठीक। ये y बराबर mx है कि ऐसा रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाता है, मतलब मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है ओरिजिन, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस c। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, ठीक। मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है y बराबर mx। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें स्वच्छ अचर कितने हैं? 1, तो हमको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करिए तो ये होगा y का dy बाई dx इक्वल टू x का 1 बचा m। अब एक बार अवकलन करने पर m गायब हुआ नहीं, मतलब स्वच्छ अचर अवकल समीकरण तब मिलता है जब स्वच्छ अचर हट जाता है पूरी तरह से। अब स्वच्छ अचर हटा ही नहीं, m है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब m जो है, m का वैल्यू क्या है? dy बाई डी एक्स, तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m का वैल्यू रख देंगे तो m हट जाएगा, मतलब dy बाई डी एक्स यहाँ रख देंगे तो अवकल समीकरण मिल जाएगा। तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब m का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, अब रखिए y बराबर m का वैल्यू रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इंटू यक्स। अब y इस तरफ है, पक्षांतर करके इस तरफ ला देंगे तो क्या बचेगा? x dy बाई डी एक्स, y इस तरफ आएगा तो माइनस y इक्वल टू 0। यही क्या आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इतना छोटा सा है, बस समझने की देरी है कि हाँ समझना कैसे है, कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ, जो उदाहरण नंबर 5वां है एनसीईआरटी का। ठीक, दिया है वक्रों के कुल, मतलब वक्रों का कुल जो है दिया है y बराबर a साइन एक्स प्लस बी, दिया है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर मतलब 5वां जो क्वेश्चन है, एग्जाम उदाहरण है, वक्रों का कुल दिया है y बराबर a साइन एक्स प्लस b, ये दिया है जिसमें a और b क्या है? स्वेच्छाचर हैं, ठीक। और इनको निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए, मतलब अवकल समीकरण निकालना है। इसमें स्वेच्छाचर क्या है? a और b, ठीक। वक्रों का कुल y बराबर a साइन एक्स प्लस बी दिया है वक्रों का कुल। अब इसमें हम लोगों को अवकल समीकरण निकालना है, ठीक। अब कितने स्वेच्छाचर हैं? 2, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए पहले। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब डिफ्रेंशिएट करिए, अब y का अवकलन कर देंगे तो y डैश, देखिए चाहे y डैश लिखिए, चाहे dy बाई डी एक्स लिखिए, चाहे y1 लिखिए, ठीक, तीनों एक ही हैं। तो y का अवकलन करेंगे y डैश,
फिर इक्वल टू ए इंटू साइन का हो जाएगा कॉस में, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ब्रैकेट में यक्स प्लस बी। अब यक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो यक्स का 1 बी का 0, अब 1 में गुणा करेंगे वही रहेगा तो रहने देते हैं, आगे नहीं लिखते। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब दोबारा अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 बार स्वेच्छ अचर है तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। अब दोबारा अवकलन करते हैं तो वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू, अब कॉस यक्स का जब अवकलन करते हैं तो वो हो जाता है माइनस साइन यक्स। ठीक, अब जब कॉस का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ब्रैकेट में यक्स प्लस बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब इधर देखिए साइन यक्स प्लस बी, ए साइन यक्स प्लस बी, ए साइन यक्स प्लस बी किसका मान है, वाई का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब जो पहला वाला इक्वेशन है, पहला वाले इक्वेशन का मान है वो इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, मतलब यहाँ रख देंगे तो वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो वाई प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक, अब पक्षांतर लिखिए उसमें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब पहले वाले इक्वेशन का मान तीसरे वाले इक्वेशन में रखने पर। रखिए तीसरे वाले इक्वेशन का मान वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस ये पूरे का मान क्या है वाई। ठीक, यहाँ लिख देंगे वाई। अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। अब वाई डबल डैश को क्या लिखते हैं, d2y अपान dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि अवकल समीकरण मिल गया हम लोगों को। ठीक, ये वक्रों का कुल दिया है y इक्वल टू ए साइन यक्स प्लस बी। ठीक, इससे हम लोगों ने अवकल समीकरण प्राप्त कर लिया। ठीक, बहुत सरल है, अब बस समझने की देरी है, समझना कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, जो एनसीईआरटी में जो 6वां एग्जाम्पल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 6, 7, 8 ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 वाला तो फिलहाल उतना नहीं, 6 और 7 वाला जो उदाहरण है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ठीक, तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, जो दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 में, जो 6वां नंबर है उदाहरण दिया, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण, मतलब दीर्घवृत्त दिया है उसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। मतलब वो भी ऐसे दीर्घवृत्तों का अवकल समीकरण जिनकी नाभियाँ यक्ष अक्ष पर है। नाभियाँ मतलब जिस तरफ फैला है, मतलब यक्ष अक्ष की तरफ ज़्यादा फैला है, दीर्घवृत्त जो यक्ष अक्ष की तरफ ज़्यादा फैला है। ठीक, यक्ष अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक, तो इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ये हो गया यक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, यक्स डैश एक्सिस। ठीक, ऐसा दीर्घवृत्त जिसका नाभि जो है यक्ष अक्ष पर है, मतलब यक्ष अक्ष की तरफ ज़्यादा फैला है, तो ये हो जाएगा ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया। ठीक, दीर्घवृत्त ऐसे बनते चले जाएंगे, और जिसका केंद्र क्या है मूल बिंदु पर है, और नाभियाँ यक्ष एक्सिस पर है। ठीक, यक्ष एक्सिस पर ज़्यादा फैला है, ये फिगर बन गया। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त का समीकरण बताते हैं आप लोगों को। जो दीर्घवृत्त का समीकरण है ये कक्षा 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक, तो हल करते हैं इसको। ठीक, फिगर तो समझ गए आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक, जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब दीर्घवृत्त का समीकरण, और जिस अक्ष पे है नाभि, जिस अक्ष पे होगा उसी अक्ष के नीचे ए स्क्वायर रहेगा। अभी यही बोल देता कि वाई अक्ष पर नाभि है तो यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब जिस अक्ष पर ना भी होगा उसी अक्ष के नीचे ए स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का क्या है, समीकरण है। अब हम लोगों को अवकल समीकरण ज्ञात करना है। इसमें स्वेच्छाचार कितने हैं, 2, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये क्या है, स्वेच्छाचार, मतलब 2 बार 2 स्वेच्छाचार हैं, तो हम लोगों को 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। करिए, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे 2x अपान ए स्क्वायर प्लस, अब इसका अवकलन कर देंगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y अपान बी स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 1। वाई डैश का मतलब dy बाई dx। ठीक, अब इसके आगे एक बार और अवकलन करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गायब नहीं होगा। इसका मतलब कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक तरफ कर देते हैं हम लोग। ठीक, पहले इसको 1 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा। ठीक, जब 1 का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 0 होगा, कांस्टेंट है ना। अब इसको पक्षांतर करिए इस तरफ। ठीक, ये हो गया 2x अपान ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y वाई डैश अपान बी स्क्वायर। अब 2 से 2 कट गया। अब देखिए x और y को एक तरफ ला दीजिए और ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को एक तरफ। ठीक, अब इसको पक्षांतर करिए x, ठीक, यहाँ से बचेगा y वाई डैश अपान x, y वाई डैश अपान x इक्वल टू उधर बच चला जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये बचा। ठीक, अब एक बार और अवकलन कर देंगे। पहले तो ये अवकलन किया हम लोगों ने एक बार, अब फिर से अवकलन कर देंगे तो ये स्वेच्छाचार गायब हो जाएगा, तो हम लोगों को अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अवकलन करिए। अब देखिए ये अवकलन हो गया। अब u अपान v, मतलब u अपान v का जब अवकलन करते हैं तो u डैश v माइनस यू वी डैश अपान वी स्क्वायर। ठीक, मतलब जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब u डैश तो ये हो गया x इंटू यू डैश हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश, मतलब इसका अवकलन करना है। ठीक, ठीक, माइनस अब क्या बचा, वाई वाई डैश इंटू डी वाई बाई डी एक्स यक्स। ठीक, यक्स का अवकलन इक्वल टू, अब इसका अवकलन कर देंगे, स्वेच्छाचार है मतलब कांस्टेंट है, 0 हो गया। ठीक, अब यही हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यक्स आगे करते हैं, ये यहाँ से बचा यक्स। अब यक्स स्क्वायर को पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब ऊपर वाली लाइन लिखते हैं आगे यक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाई वाई डैश। ठीक, मतलब 2 हैं, पहले तो इसका अवकलन करके इसको लिख देते हैं, फिर प्लस इसको लिखकर इसका अवकलन कर देते हैं। जब इसका अवकलन कर लिखिए यक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई वाई डैश। अब यक्स का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके आगे लिखते हैं इस तरफ इसको। ठीक, अब यहाँ से इसको जब ब्रैकेट तोड़ देंगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक, इधर से हम लोगों को कॉमन है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। जब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक, यहाँ से बचेगा यक्स प्लस यक्स, यक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डबल डैश, ये आ गया आंसर। ये हो गया हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इतना है, सिर्फ यहीं पर थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को। इसका फार्मूला है u अपान v का जब पूरे का हम लोग अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है u डैश v माइनस यू वी डैश अपान v का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जब कोई किसी भी अपान का अवकलन करते हैं, किसी भी मतलब भिन्न का अवकलन करते हैं तो यही होगा अवकलन। ठीक, ये फार्मूला है। u अपान v का डैश हो जाएगा u डैश v माइनस यू वी डैश अपान v स्क्वायर। अब ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो डबल डैश है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन में भी कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई, अब डबल डैश को लिख सकते हैं d2
वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, वाई डैश को लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वाई, अब वाई डैश को लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अवकल समीकरण, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अवकल समीकरण। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। जो उदाहरण नंबर 7वां है, ये 6वां बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, और 7वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, 6 और 7 नंबर उदाहरण जो है पेपर में आ सकते हैं इस बार। अब उदाहरण नंबर 7 करते हैं हम लोग। ठीक, उदाहरण नंबर 7 क्या है? एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। ठीक, दिया है। पहले तो उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? उदाहरण, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, मतलब एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श। ग्राफ बनाते हैं पहले। ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये है एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण। मतलब एक वृत्त जो है ऐसे बनेगा। ठीक, वृत्त है ये, ऐसे बनता चला जाएगा। वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निकालना है। वृत्त एक ऐसे बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक, जो मूल एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ओरिजिन पर। ठीक, इसका हम लोग इस वक्रों के कुल का क्या निकालना है? अवकल समीकरण। तो सबसे पहले वृत्त का समीकरण मालूम होना चाहिए। इस वृत्त का समीकरण, तो वृत्त के समीकरण के लिए सबसे पहले हम लोग इसका केंद्र मान लेते हैं। ये जो केंद्र है, ये मानक केंद्र क्या है? 0, a। केंद्र इक्वल टू 0, a, ये मान लिया हम लोग। मतलब ये क्या है? 0, a। जब 0, a है, मतलब y की दूरी क्या है? a है। तो ये त्रिज्या क्या आ गया? a। तो यहाँ से निकल गया त्रिज्या इक्वल टू a। तो वृत्त का जो समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण पढ़ा होगा, 11 में भी है, 12 में भी है। ठीक, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, अब x है, x की जगह x माइनस x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 की जगह a का होल स्क्वायर इक्वल टू r क्या है? a स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई माइनस ए का कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कट गया। ठीक, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस 2a वाई पक्षांतर कर देंगे, क्या बचा? 2a वाई। ये क्या है? समीकरण। ठीक, इन वक्रों के कुल का समीकरण यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2ay। ये किस वक्रों के कुल का समीकरण है? ऐसे वक्रों के कुल का समीकरण है, वृत्तों के कुल का समीकरण है, जो जिसकी मतलब जो एक्स अक्ष को, जिसका मूल बिंदु मतलब एक्स जो क्या है इस, हाँ, जो एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण है। ठीक, मतलब एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ऐसे वृत्त हैं जो एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं, उनका समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। ठीक, अब इसको हम लोग सवाल करके क्या निकालेंगे? अवकल समीकरण। ठीक, इतना नोट करिए, उसके बाद इसको अवकल समीकरण, इसको समीकरण लिख के अवकल समीकरण निकालते हैं हम लोग। ठीक, इतना नोट करिए। अब आगे चलते हैं हम लोग इसी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। क्या निकाला था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। ये क्या है? समीकरण। अब यहाँ से कितना हम लोग कांस्टेंट कितना है? 1 है, क्या है? 2a। ठीक,
तो सबसे पहले इसको गायब करने के लिए y को इस तरफ ला दीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर दीजिए। जब कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा तो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो पक्षांतर कर दीजिए, हो गया x² प्लस y² अपान y इक्वल टू 2a। अब जब अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक। अब अवकलन करिए, वही u अपान v का डैश, वही फार्मूला लगा के, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो अपान का है उसका स्क्वायर कर दीजिए, y स्क्वायर, ठीक। तो y लिख के ऊपर का डिफ्रेंसिएशन dy/dx क्या हो गया, x² प्लस y², फिर माइनस, अब क्या ऊपर वाला लिख देंगे x² प्लस y² इंटू dy/dx y का इक्वल टू 0, पूरा 0 हो गया, ठीक। अब यही सॉल्व करिए। अब y² उस तरफ ले जाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही सॉल्व करिए बस। ये हो गया y। अब जब इसका अवकलन कर देंगे इंटू x² को हो जाएगा 2x, फिर प्लस y² का अवकलन कर देंगे तो y डैश, y² का अवकलन कर देंगे तो 2y इंटू y डैश, माइनस, अब x² प्लस y² लिखिए इसको, x² प्लस y², अब dy/dx y, मतलब y का अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट तोड़ के सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट। ये हो गया 2xy प्लस, अब ये हो जाएगा 2y² y डैश माइनस, अब इसमें लेंगे तो x² y डैश प्लस y डैश y² इक्वल टू 0। ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए प्लस 2y² y डैश, ये माइनस y² y डैश। अब जब प्लस में 2 में 1 कम कर देंगे तो 1 बचेगा, ठीक। ये हो जाएगा 2xy प्लस y² y डैश माइनस x² y डैश, ठीक। अब यहाँ से y और x² y, ठीक है, यही है आंसर। इतना क्या आ गया, अवकल समीकरण, ये है डिफरेंस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक प्रकार और कर सकते हैं, जहाँ y डैश है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, dy/dx, ठीक, वहाँ dy/dx लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 2xy प्लस y। यहाँ से y डैश कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस, जब y डैश कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा, या y² माइनस x² y डैश इक्वल टू 0। ये अब y डैश की जगह डायरेक्ट लिख देंगे dy/dx, ठीक, डायरेक्ट इतना लिख देंगे, क्या आ गया, अवकल समीकरण। अब उदाहरण नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है, क्या है ये, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। उदाहरण नंबर 8 उतना खास नहीं है, छोटा है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं NCERT के। ठीक, उदाहरण नंबर 8 जो दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया है, ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिनका अक्ष x अक्ष की दिशा में है। मतलब परवलय के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण, ऐसे परवलय के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण। ठीक, परवलय है x डैश y डैश। ठीक, परवलय है जिसका क्या दिया है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है। शीर्ष कहाँ पे है, मूल बिंदु पर है, ओरिजिन पर। ठीक, और जिनका अक्ष कहाँ पर है, जिनका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। मतलब ये धनात्मक x अक्ष की दिशा में है, इस तरफ है जिनका अक्ष। मतलब परवलय निकालना है जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है। ऐसे बन जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक, ये परवलय है, ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे बनाते चले जाएंगे, ऐसे बनता चला जाएगा, ये परवलय। ठीक, ये ग्राफ है। ये केंद्र है ओ मूल बिंदु पर। ठीक, और इसका फोकल है 1,0। ठीक,
अब लेकिन परवलय का जो हम लोग यक्ष अक्ष की दिशा में पढ़े थे, परवलय का समीकरण कक्षा 11 में भी है, 12 में भी है थोड़ा बहुत। ठीक, परवलय का समीकरण जो धनात्मक यक्ष अक्ष की दिशा में होता है, y² = 4ax, ये समीकरण होता है। अब इसमें कांस्टेंट एक है a, तो इसको गायब करने के लिए यक्स इस तरफ ला देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 4a उधर ही रहेगा, डायरेक्ट गायब हो जाएगा। ये हो गया y² = 4a। अब कांस्टेंट एक तरफ हो गया, जब अवकलन कर देंगे तो कांस्टेंट गायब। एक कांस्टेंट है, एक बार अवकलन, तो अवकलन करिए इसका। अब वही अपान वाला फार्मूला लगेगा, पहले तो नीचे वाला का होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा यक्स इंटू, अब y² का अवकलन कर देंगे, dy/dx, y² का माइनस y² इंटू dy/dx, यक्स का इक्वल टू 0, पूरे का बटा 0। अब यक्स स्क्वायर पक्षांतर कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ऊपर वाला ही हल करिए, यक्स इंटू y² का अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 2y इंटू y' माइनस ये हो जाएगा y² इंटू 1 यक्स का 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 2xy y' माइनस y² इक्वल टू 0। अब यहाँ से y डिवाइड कर देंगे, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2xy' माइनस y इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हम लोगों का अवकल समीकरण। ठीक, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। टू एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। अब y डैश को हम लोग लिख सकते हैं dy/dx। ठीक, ये उदाहरण हो गया 8 तक। अब आगे वीडियो में बताएंगे आप लोगों को अभ्यास प्रश्नावली, जो प्रश्नावली 9.3 है। ठीक, अब ये उदाहरण से ही जो हमने समझा दिया ऐसे ही कर लेंगे सब 9.3, लेकिन हम प्रश्नावली 9.3 अगले वीडियो में बताएंगे ज़रूर पूरा क्वेश्चन। ठीक, तो पहले तो प्रश्नावली 9.1 में कोटि एवं घात के बारे में बताया कि कोटि कैसे निकलेगा, घात कैसे निकलेगा। प्रश्नावली 9.2 में सत्यापित कर कीजिए कि दिया गया समीकरण व्यापक हल है। ठीक, सत्यापित करना था, तो वो हो गया। प्रश्नावली 9.3 में क्या करना था, व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण करना था, मतलब अवकल समीकरण निकालना था, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था। ठीक, तो आगे वीडियो मिलते हैं प्रश्नावली 9.3 से, प्रश्नावली करेंगे हम लोग। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आगे वीडियो में, धन्यवाद।